ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 18वां सर्ग। तो प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में अपने सुनेंगे श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव और उनके गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आना और उनका स्वागत सत्कार। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर सारे देवता लोग अपना अपना भाग लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा दशरथ भी अपनी पत्नियों को साथ लेकर सेवक, सैनिक और सवारियों सहित अपनी पुरी में आ गए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि शृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने अपने घरों को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के सैनिक अत्यधिक खुश होने के कारण बड़ी ही शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा दशरथ द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर ऋषि शृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय राजा दशरथ अपने सेवकों के साथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं बीत गईं। तब 12वें मास में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं करक लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सारे लोकों में वंदनीय जगदीश्वर भगवान श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे और लगन में चंद्रमा के साथ गुरु बृहस्पति जी विराजमान थे। वे विष्णु स्वरूप खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ ललिमा थी, उनके होठ लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और गंभीर स्वर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या बहुत ही खुश हुई। ठीक उसी तरह से जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। उसके बाद केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चौथे भाग से ही कम भाग से प्रकट हुए थे। ये भी समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद में रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत हमेशा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और करक लगन में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान था। राजा दशरथ के 4 महामनस्वी पुत्र अलग अलग गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और इसके साथ ही आकाश से फूलों की वर्षा भी की। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। मनुष्यों की बहुत भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। बहुत सारे नट और नर्तकी वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध और वंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन और गौएं प्रदान की।
11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार करवाया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम परमात्मा थे और कैकेयी के बेटे का नाम भरत रखा। सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों और पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन करवाया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल व रत्न समूह दान में दिए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि संस्कार भी करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू पितामह ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और सूरवीर थे। सब के सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सारे के सारे ज्ञानवान और सारे गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। भगवान श्री राम हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और हमेशा अपने पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। यह देख देख कर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न होते थे। लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई श्री राम का सदा ही प्रिय करते और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते। यह सब कुछ करते हुए हर समय उन्हीं की देखरेख में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान ही थे और भगवान श्री राम को भी लक्ष्मण के बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास भोजन लगाया जाता तो श्री रामचंद्र जी पहले लक्ष्मण को भोजन करवाते, उसके बाद में स्वयं भोजन करते। जब श्री राम घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने जाते तो उस समय लक्ष्मण भी धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे चले जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से अधिक प्रिय थे और शत्रुघ्न भी भरत जी को बहुत ही प्यार करता था। तो इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ बड़े ही हर्षित होते थे। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं से पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। समय के साथ जब वे चारों बालक समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर पितामह की भांति बहुत ही प्रसन्न रहते थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। तो उसी समय वहां पर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र वहां पर पधारे। वे राजा दशरथ से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि तुम लोग जल्दी से जाकर महाराज दशरथ को यह सूचना दो कि कौशिक वंशी गादी पुत्र विश्वामित्र आपसे मिलने आए हैं। तो गुरु विश्वामित्र की बात सुनकर द्वारपाल दौड़ते हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो उनकी यह बात सुनकर राजा बड़े ही खुश हुए और अपने पुरोहितों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ बाहर आए और फिर उनकी आगवानी की। ठीक उसी तरह कि मानो देवराज इंद्र पितामह ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे। गुरु विश्वामित्र कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे।
उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस तरह धर्मात्मा विश्वामित्र ने राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव, मित्र वर्ग आदि सभी के बारे में कुशल क्षेम प्रश्न किया कि हे राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले स्त्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो रहते हैं ना? आपने उन पर विजय तो प्राप्त कर ली होगी। आपके यज्ञ आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते होंगे। तो इसके बाद मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सारे लोग प्रसन्न होकर राजा के दरबार में गए। उनके द्वारा पूजित होकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। उसके बाद प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जन देश में बारिश हो जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए और किसी की खोई हुई निधि मिल जाए, किसी महान उत्सव से किसी का हृदय उदय हो जाए, इसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम साधना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूरा कर सकूं? हे ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। ये तो मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजश्री शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके ब्रह्माश्री का पद पाया। अतः आप राजश्री और ब्रह्माश्री दोनों ही रूपों में मेरे लिए पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह मेरे लिए परम पवित्र और अद्भुत है। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज तो मेरा घर तीर्थ हो गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पुण्य क्षेत्रों में यात्रा की है। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपका शुभ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूँगा, क्योंकि समानन्य अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त होगा। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। राजा दशरथ के मुंह से निकले ये वचन कानों और हृदय को बड़े ही सुख पहुंचाने वाले थे। दोनों को सुकून, शांति और तृप्ति प्राप्त कर रहे थे। तो उनकी बात सुनकर विख्यात गुण और यश वाले समदम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इसके साथ ही आज 18वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाले हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।